नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई विज्ञापन या फिर उपहार को स्वीकार नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं, उन्हें झांसा देते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का काम करेंगे। नवरात्र के 8वें दिन देवी भगवती के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा की जाती है। शास्त्रों में इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। मां महागौरी सौभाग्य और मानसिक शुद्धता की देवी मानी जाती है। नवरात्र के 8वें दिन देवी भगवती के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा का विधान है। शास्त्रों में उनकी उपमा कई अलग अलग नामों से दी गई है। मां महागौरी सौभाग्य की देवी हैं। मां का वाहन वृषभ है। मां का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के बाएं हाथ की तरफ ऊपर वाले में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण इन्हें शिवा भी कहा जाता है। मां के नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है। मां महागौरी की पूजा से गृहस्थ जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ। देवी पार्वती को मात्र 8 वर्ष की उम्र में अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया और तब से ही उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी। अपनी तपस्या के दौरान माता केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार ही ग्रहण करती थी। बाद में माता ने न केवल वायु पीकर तप करना आरंभ कर दिया। तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ था और इसीलिए इनका नाम महागौरी पड़ा। मां की कृपा से जीवन में आ रही विपदाओं से छुटकारा और मानसिक शुद्धता प्राप्त होती है। मां की पूजा से बिगड़े काम भी बनने लगते हैं और सभी बीमारियों से मुक्ति भी मिलती है। 8वें दिन मां महागौरी की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार मां के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सदैव फलदायिनी है। नवरात्र की अष्टमी तिथि विशेष महत्व रखती है क्योंकि भक्त इस दिन कन्या पूजन भी करते हैं। अपने 8 दिन के उपवास का वे पारण करते हैं। जो भक्त किन्हीं कारणों से 9 दिन तक उपवास नहीं रख पाते हैं, उनके लिए नवरात्र में प्रतिपदा और अष्टमी तिथि को व्रत रखने का विधान है। इससे 9 दिन व्रत रखने के समान फल ही मिलता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्र की अष्टमी तिथि को मां को नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल को या तो किसी ब्राह्मण को दान दें, अन्यथा प्रसाद रूप में इसे वितरण कर दें। जो भक्त आज के दिन कन्या पूजन करते हैं वे हलवा, पूरी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाते हैं। महागौरी को गायन और संगति अति प्रिय है। भक्तों को पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है। एक परिवार को प्रेम के धागों से ही बांध कर रखा जा सकता है, इसलिए नवरात्र की अष्टमी को गुलाबी रंग पहनना शुभ माना जाता है। देवी भगवती से आप सभी के लिए यही मनोकामनाएं हम करते हैं कि आप सभी का जीवन मंगलमय हो, रोग और दुखों का नाश आपकी जिंदगी से हो। ऐसी ही कई और खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बने रहिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय माता दी।